गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, द गिवन इनफाइनाइट ग्रिड कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल सेल ऑफ 6 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, देन R12 इक्वल टू। अगर इनफाइनाइट स्ट्रक्चर आ जाए, चाहे वो हेक्सागन हो चाहे वो स्क्वायर का ग्रिड हो, तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है बेटा? एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। देखो, हमें 1 और 2 इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बतानी है, और जितने भी कनेक्टिंग वायर ना, जैसे ये हो गया, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यूज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे, मान लो कि अगर मैंने नोड 1 पे एक सोर्स लगा दी, यहाँ एक सोर्स लगाई। अब सोर्स से जब करंट जाएगा तो इस नोड पे पहुंचने के बाद करंट के पास 3 रास्ते, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। सारे ही रेजिस्टेंस इक्वल होने के कारण जो करंट होगा वो 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, I/3, I/3 और I/3। सिमिलरली अगर मैंने यही नोड 2 पे एक सिंक लगा दूं, ठीक है, तो करंट वापस इस नोड से ही लौट रहा होगा, ठीक है। और कितने कितने रास्तों से रहा होगा इस नोड पर? एक इस रास्ते से, एक इस रास्ते से और एक इस रास्ते से, 3 रास्तों से आ रहा होगा। सिमिलरली I/3, I/3 और I/3, ये 3 रास्तों से करंट लौट रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 2 पॉइंट थे, एक 1 और एक 2, इसमें 3 रास्तों से करंट इस वाले रास्ते में जा रहा था, I/3, और जब यहाँ से सिंक से करंट लौट रहा था तो इसमें करंट आ रहा था I/3, ठीक है। तो ओवरऑल जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है? I' मान लेता हूँ मैं, तो I/3 प्लस I/3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2/3 इंटू I हो रहा है। अच्छा, अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस 1-2 देखूँ तो क्या होगा? करंट अक्रॉस 1-2 इंटू में रेजिस्टेंस होगा। इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस मुझे R दिया हुआ है, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस 1-2 इज इक्वल टू हो जाएगा, I की जगह हम 2/3 इंटू I रखेंगे, इंटू R रखेंगे। वोल्टेज अक्रॉस 1-2 मैं कह सकता हूँ I इंटू 2/3 इंटू R। बेटा V इज इक्वल टू IR से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास R जो आया वो ये आया, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास जो आ गई वो आ गई 2/3 इंटू R, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन सुपरपोजिशन से प्रिंसिपल को यूज़ करके होते हैं। मान लो अगर यही क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से दिया होता कि आपके पास एक स्क्वायर ग्रिड होती, इस तरीके से एक स्क्वायर ग्रिड दी हुई है जो कि इनफाइनाइट है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट ग्रिड है जो स्क्वायर है, और तुम्हें किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, मान लो ये पॉइंट है एक A और ये पॉइंट है एक B, इन पे तुम्हें मतलब करंट मतलब रेजिस्टेंस निकालनी होती इन दोनों के बीच में। तो हम वही काम करते, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे। यूज़ करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है बेटा। हम क्या करते थे, यहाँ सोर्स लगाते थे, सोर्स के थ्रू जब इस नोड पर करंट पहुँचेगा तो करंट के पास 4 रास्ते, 1, 2, 3 और 4 यानी कि A और B के बीच में I/4 करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ सिंक लगाता तो सिंक से जो करंट कलेक्ट होकर आ रहा है वो 4 रास्तों से, 1, 2, 3 और 4, ये भी I/4। तो एक्चुअली में हमने क्या देखा है कि भाई A और B 2 पॉइंट के बीच में जो करंट इधर से आ रहा है वो I/4 है, जो इधर करंट आ रहा है वो I/4 है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वोल्टेज अक्रॉस AB कितना होगा? नेट करंट यानी I/4 प्लस I/4
ठीक है, इनटू में रेजिस्टेंस इनकी R। ठीक है बेटा, ये VAB हो जाता हमारे पास I/4 और I/4, I/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस AB को मैं लिख सकता हूँ I इंटू R/2। इसका मतलब R इक्विवेलेंट आया A और B के बीच में, मतलब कितना, R/2। ऐसे ग्रिड वाले क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन ये देखा जाए कि हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक A एक B, कहता है ए इनफाइनाइट स्क्वायर ग्रिड ईच लिंक हैविंग रेजिस्टेंस R इज़ फिटेड इन ए रेजिस्टेंस लेस कंडक्टिंग सर्कुलर वायर। ये जो वायर चमक रहा है आप लोगों को सर्कुलर, ये हमारा कंडक्टिंग सर्कुलर वायर है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इस पॉइंट A के बीच में और B के बीच में हमें रेजिस्टेंस बतानी है। यदि सभी कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस R इज़ इक्वल टू 80/7 ओम है। ठीक है, अच्छा अब ये कंडक्टिंग वायर है तो जितनी पोटेंशियल A पॉइंट पे यहाँ है उतनी यहाँ भी होगी, मतलब मैं इसे A कह सकता हूँ। सिमिलरली ये भी A हो गया और ये भी A हो गया। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ से देखा जाए तो A से गुजरने वाला करंट के पास 2 रास्ते हैं, एक इधर जाएगा। मैं इस पॉइंट को X मान लेता हूँ, तो ये भी पॉइंट X ही होगा बेटा। ठीक है, X के पास पहुँचने के बाद इसके पास फिर 2 रास्ते, एक इधर और एक इधर। चलो मैं इसे Y मान लेता हूँ। ठीक है, एक करंट यहाँ से आ रहा है, एक करंट यहाँ से। ठीक, अब Y के पास पहुँचने के बाद इस करंट के पास फिर 2 रास्ते, एक इधर एक इधर। यहाँ से X जो गुजरा इसे मैं Z मान लूँ। ठीक है, फिर Z से गुजरेगा रास्ता एक ऐसे, यानी कि मैं इसे P मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा तो P से डायरेक्ट करंट यहाँ जाएगा B पे। ध्यान से देखो, जिस तरीके से यहाँ से हमारे पास A से 2 करंट बटे थे X और X के लिए, तो ये भी X हो सकता है। फिर X से आगे Z था, ये Z पे गया। ठीक है, फिर Y से आगे, X से आगे Y पे गया था करंट, ये Y है हमारा। ठीक है, फिर Y से P पे गया था। ठीक है, सिमिलरली ये चारों ही लूप के लिए इस साइड भी और इस साइड भी हो जाएगा, यानी कि मेरे पास सिमिलर लूप 4 बन रही हैं। अगर मैं एक का कैलकुलेशन कर लूँ A से लेके और B पाथ तक पहुँचने का, तो पैरेलल कम्बिनेशन लग जाएगी। चलो ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास A नोड थी, ये रही A नोड। A से गुजरे हम और X तक पहुँचे, तो मैं A से X तक पहुँचा हूँ। ठीक है, कितने रास्तों से, एक ये रहा, ध्यान से देखना बेटा, 1 2। ठीक है, सिमिलरली 1 2, फिर 1 2 1 2, टोटल 4 लूप हैं। तो ये 4 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि 8 पाथ हो गए। हर एक कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस मान ली मैंने R है। ठीक है, उस R की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो टोटल सारे के सारे पैरेलल में हैं, ये हो गया बेटा R/8। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में अगर हमारे पास N रजिस्टर लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई पैरेलल कम्बिनेशन है अगर, तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है बेटा, वो आती है हमारी R/N। तो ये 8 रास्ते थे, 8 के 8 पैरेलल, यानी करंट पैरेलल में डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या लिखा है, R/8। फिर X से बेटा Y तक जा रहा है, तो X से एक Y पर ये जा रहा, X से एक Y पे ये जा रहा। एक लूप में 2 रास्ते, तो ऐसे 4 लूप हैं, यानी Y तक पहुंचने के लिए फिर हमारे पास कितने हैं, R/8। ठीक है, अच्छा अब Y से X से Z भी जा रहा था, चलो जी Z के लिए कितने, 1, और यहाँ भी Z था तो 2। एक लूप में 2, तो 4 लूप में कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि Z तक पहुँचने के लिए R/8 हो गया। ठीक है बेटा, अब Y से P पे कनेक्शन है, Y से P पे कनेक्शन है, एक ये रहा।
ठीक है। एक लूप में ये रहा 1 2, ठीक है, सिमिलर में 2 और इधर भी P था। तो एक लूप में 2 हैं, 4, ठीक है, 6 8। Y से P तक पहुंचने के मेरे पास R/8 हो गए। हम P पे पहुंच गए। अच्छा, Z भी तो P से कनेक्ट है, तो ध्यान से देखो हर एक लूप में एक ये रहा Z1, ठीक है, फिर यहाँ पे Z था हमारा, ठीक है, यहाँ से भी P पे पहुँचने का एक रास्ता, यानी कि 1 2 3 4। तो Z से P पर पहुँचने के लिए R/4 हो गया। अब बेटा P से B तक पहुँचने का 1 2 3 और 4, यानी कि R/4, तब जाके हम पहुँचे B पर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली तो सीरीज़ कम्बिनेशन में है और नीचे ये वाली भी सीरीज़ कम्बिनेशन में है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, R/8, ठीक है, R/8 और R/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R/4। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा हमारा, R/8 और R/4 को ऐड कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 8, यानी कि 3R/8। यहाँ लिखेंगे हम 3R/8। इसके बाद R/4 था, ठीक है बेटा। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो यदि मैं इन दोनों की रेजिस्टेंस को R' ले लूँ, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन के दो हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन में दोनों का सम, ठीक है बेटा। अच्छा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 3R² इंटू 8 4 जा 32, नीचे हो जाएगा हमारे पास 8 एलसीएम, ठीक है, 2R + 3R, पलट देंगे 3R² अपॉन में 32 इंटू में 8 ऊपर गया और ये हमारे पास नीचे रहेगा 5R। एक R से एक R काट देंगे, 8 4 जा 32, ये आ गया बेटा 3R/20, ठीक है। इतना आ गया पैरेलल कम्बिनेशन का। अब मेरे पास सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा, A से लेके हमारे पास R/8 थे, फिर इस पैरेलल ब्रांच का कम्बिनेशन निकला है 3R/20, फिर अगला है हमारे पास R/4, ठीक है, तब हम B तक पहुँचे। अब ये सारे ही सीरीज़ कम्बिनेशन में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी R/8 + 3R/20 + R/4, ठीक है बेटा। अब हम इसका एक एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 40 ले लेते हैं, 8 5 जा 40, 5R प्लस 2 3 जा 6 प्लस 10R। बेटा मेरे पास R इक्विवेलेंट आ गया 10 और 6 16 और 5 21R अपॉन में 40। अब आप लोग देखो कि क्वेश्चन में R की वैल्यू जो गिवन थी वो 80/7 थी, ठीक है। तो हम R इक्विवेलेंट लिखने के लिए अपने इस R की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 80/7 है। तो 7 3 जा 21, 42 जा 80, तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 6 ओम। तो बेटा इस तरीके के ग्रिड के क्वेश्चन यदि इनफाइनाइट के आते हैं तो सुपरपोजिशन लगाएंगे, ठीक है, और यदि इस टाइप के का फाइनाइट कनेक्शन आ जाते हैं तो हम उसमें करंट डिवीज़न यानी कि करंट डिवाइड करते करते लूप बनाएंगे और लूप फॉर्मेशन से देखेंगे कि क्या कम्बिनेशन बन रही है, ठीक है बेटा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।